Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do Unit 1, the concept of social influence. Unit 1 is a chapter in Block 2, MPC 004, Advanced Social Psychology. फ्रेंड्स, इस चैप्टर में अगेन जैसे कि मैं पहले भी करती आ रही हूँ कि चैप्टर्स के सेपरेट वीडियोस बना रही हूँ डिफरेंट सेक्शंस के. सो आज हम इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो करने जा रहे हैं जिसमें हम करंट रिसर्चेस कौन सी है सोशल इन्फ्लुएंस के ऊपर उसके ऊपर स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सोशल इन्फ्लुएंस. सोशल इन्फ्लुएंस से हम क्या समझते हैं? तो सोशल इन्फ्लुएंस का मतलब होता है जब किसी इंसान का एटीट्यूड, थॉट या फीलिंग या बिहेवियर चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन, मतलब दूसरों से इंटरेक्ट करके, चाहे वो दूसरा इंसान हो चाहे दूसरा कोई ग्रुप हो, उनसे अगर वो इंटरेक्ट करके उस इंसान का थॉट, फीलिंग, एटीट्यूड या बिहेवियर में चेंज आ जाए तो हम उसे बोलते हैं सोशल इन्फ्लुएंस. सोशल इन्फ्लुएंस हो जाना उसमें. सो ये रिफर करता है कि उस इंसान, इसकी वजह से क्या होता है, उस इंसान का बिहेवियर चेंज हो जाता है. और चाहे वो बिहेवियर किस वजह से भी चेंज हुआ हो, इंटेंशनली हुआ या अनइंटेंशनली हुआ हो. नाउ हम अब करने जा रहे हैं करंट रिसर्च ऑन सोशल इन्फ्लुएंस. सोशल इन्फ्लुएंस के ऊपर क्या क्या रिसर्चेस की गई हैं, ये जानने की कोशिश की गई है रिसर्चेस में कि सोशल इन्फ्लुएंस किस किस तरीके से होता है, क्या क्या कारण हो सकते हैं. तो सोशल इन्फ्लुएंस के बारे में इन्होंने फिर से बताया, ये वो प्रोसेस है जहाँ पे एक इंडिविजुअल में चेंज आता है, उसकी फीलिंग्स या बिहेवियर में चेंज आ जाता है जब वो दूसरों से इंटरेक्ट करता है. क्यों, किस सेंस से इंटरेक्ट करता है? वो इंटरेक्ट करता है ये सोचकर कि वो इंसान या वो ग्रुप उससे उसके जैसा है, या वो ऐसे लोग हैं जो डिजायरेबल हैं, जो एक इंसान अपने अंदर वो चीज़ें देखना चाहता है, या सामने वाले को वो बहुत एक्सपर्ट समझता है. तो इस वजह से वो उन लोगों से इन्फ्लुएंस होता है, या तो वो उसे एक्सपर्ट समझता है या सोचता है कि मुझे इसी तरह का बनना है, यानी डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक देखता है या अपने जैसी सिमिलैरिटी देखता है, तो वो उस इंसान सामने वाले से इंस्पायर हो जाता है, इन्फ्लुएंस हो जाता है. सो इन्फ्लुएंसर टर्म तो आपने पहले भी समझा ही होगा. सोशल इन्फ्लुएंस उसी से ही रिलेटेड एक टर्म है. सो लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने बिलीव्स को एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू जिनसे वो इन्फ्लुएंस हुए हैं, और ये साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल पे बेस्ड ये फैक्ट है. तो जो इंडिविजुअल होते हैं वो जब इन्फ्लुएंस हो जाते हैं तो बहुत सारे चीज़ें हैं जिसकी वजह से इन्फ्लुएंस होता है. यानी कि जैसे कि अगर कोई इंडिविजुअल जो है वो एक लार्जर पोर्शन सोशल ग्रुप है जो बहुत सारे लोगों का बना हुआ है, उनसे वो इन्फ्लुएंस हो जाता है, उनके पर्टिकुलर एटीट्यूड से इन्फ्लुएंस हो जाता है, तो वो इंडिविजुअल उस जब ग्रुप के इंटरेक्शन में आता है तो वो अपने अंदर वो चेंजेस लाना शुरू कर देता है. फ्रेंच एंड रेवन ने एक ये बताया था कि जो एजेंट्स हैं जो चेंज लाते हैं किसी इंडिविजुअल में या फिर ग्रुप में, और रूल्स और नॉर्म्स को फॉलो करते हुए चेंज आते हैं. जो जो सोशल इन्फ्लुएंस है उसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि जो सोशल पावर ने एक्सर्ट किया है दूसरों के ऊपर असर अपना, तो जब दूसरा जो एक ग्रुप है जब वो अपना असर छोड़ देता है दूसरे पे, तो ये सोशल इन्फ्लुएंस के में आ जाता है वो इंसान. तो क्यों आता है वो? इसीलिए आता है, इन बेसिस की वजह से आता है. रिवार्ड पावर, कोर्सिव पावर, लेजिटिमेट पावर, एक्सपर्ट पावर एंड रिफरेंट पावर, ये ऐसी पावर्स हैं जिसके बेसिस पे वो चेंज आता है किसी इंसान के अंदर. सोशल इन्फ्लुएंस जो है इसके ऊपर जो रिसर्चेस हुई हैं, अभी करंट रिसर्चेस हुई हैं, वो 5 एरियाज में हुई हैं जिसके बारे में हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे. जैसे कि फर्स्ट है माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस इन ग्रुप सेटिंग्स. माइनॉरिटी कैसे किसी बड़े ग्रुप को यानी मेजॉरिटी पे असर डालती है. दूसरा रिसर्च ऑन परसुएशन, कैसे किसी को परसुएट करते करते उसमें चेंज आ जाता है. डायनेमिक सोशल इम्पैक्ट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे. देन स्ट्रक्चरल अप्रोच पढ़ेंगे सोशल इन्फ्लुएंस का, एंड सोशल इन्फ्लुएंस इन एक्सपेक्टेशन स्टेट्स थ्योरी. ये 5 थ्योरीज है जो हम पढ़ने जा रहे हैं करंट रिसर्च के ऊपर.
सो फर्स्ट है माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस। माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस ये कहता है कि जब एक माइनॉरिटी में जो लोग हैं, जब वो मेजॉरिटी में होने वाले लोगों पे असर डालने लगते हैं तो वो माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस माना जाता है। जैसे कि टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट पे असर डालते हैं, स्टूडेंट के बिलीफ्स में चेंज करते हैं। जो पॉलिटिकल लीडर है या रिलीजियस लीडर हैं वो होते माइनॉरिटी में, मतलब कम काउंट में होते हैं, लेकिन वो अपने फॉलोअर्स के बिहेवियर पे असर डालते हैं। तो ये जो माइनॉरिटी ग्रुप है, जब ये एक बड़े ग्रुप के अंदर होती है तो ये क्रिएटिव थिंकिंग पैदा करती हैं लोगों के अंदर और एक अच्छा सोल्यूशन निकालती है किसी टास्क के ऊपर। दैट इज वाई माइनॉरिटी अफेक्ट कर पाता है मेजॉरिटी के लोगों को। सेकंड है परसुएशन। परसुएशन देखें तो परसुएशन होता है जब हम एटीट्यूड या बिलीफ में चेंज लाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, यानी कि कैसी इंफॉर्मेशन हमें मिली है उसके बेसिस पे, दूसरों से कैसी इन्फॉर्मेशन मिली है या फिर हमें रिटर्न में मिली है वो इन्फॉर्मेशन, या किसी ने कोई मैसेज सेंड किया है हमें। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है जो कहीं से आई है, रिटर्न में आई है या स्पोकन फॉर्म में आई है, उस इन्फॉर्मेशन ने कैसे हमारे एटीट्यूड या बिलीफ में चेंज किया है, ये परसुएशन में आता है। तो जो रिसर्च है ये ऑपरेट होती है इस एजम्पशन के ऊपर कि इंडिविजुअल जो है वो मैसेजेस को कैसे प्रोसेस करता है, केयरफुली करता है, वो मोटिवेटेड फॉर्म में करता है या डीमोटिवेटेड फॉर्म में करता है, किस तरह का डोमिनेंट परसुएशन है, किस तरह का परसुएशन है। तो इसके बेसिस पे दो तरह के मॉडल्स आए हैं। पहला है इलेबोरेशन लाइकलीहुड मॉडल, इसी का ही सबसेक्शन है परसुएशन के। ये दो सबसेक्शंस है, इलेबोरेशन लाइकलीहुड मॉडल एंड ह्यूरिस्टिक सिस्टेमिक मॉडल्स। तो जो इलेबोरेशन लाइकलीहुड मॉडल है ये कहता है जो किसी पर्सन की थिंकिंग का कितना ज़्यादा इंसान सोचता है और किस तरह का सोचता है वो इंसान, वो डिपेंड करता है कि मैसेज ने उसको कितना अफेक्ट किया है और मैसेज जिसने प्रोड्यूस किया है उसने उस मैसेज को कितना परसुएड किया है, मतलब कितनी बार भेजा है। अगेन इस पे एक और चीज़ मैटर करती है, वो ये कि जो मैसेज पढ़ने वाला है वो कितना मोटिवेटेड है अपने आप में चेंज लाने के लिए। ये जो इसकी यूटिलिटी जो है ये देखी गई है कैंसर पेशेंट्स में या उन टीन्स के अंदर जो टोबैको का यूज़ करते हैं। यानी अगर हम उनको बार बार परसुएड करते हैं किसी चीज़ के लिए तो वो कुछ टाइम के बाद मोटिवेट हो जाते हैं एंड वो काम करना शुरू कर देते हैं, वो चीज़ें करना शुरू कर देते हैं। तो ये सिचुएशन जो है ये शो करती है कि इसमें सोर्स, मैसेज, रिसिपिएंट, अफेक्ट, चैनल और कॉन्टेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसमें। और जो ये इसमें था। और सेकंड जो है ह्यूरिस्टिक सिस्टेमिक मॉडल। ह्यूरिस्टिक सिस्टेमिक मॉडल जो है ये बोलता है कि जो स्ट्रेंथ है आर्ग्यूमेंट की वो तब ज़्यादा इफेक्टिव होगी जब इंडिविजुअल जो है वो ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं होगा। जैसे कि ये वाला सिस्टेमिक वाला था, सिस्टेमिक रूट, तो इसमें जो था इंडिविजुअल वो मोटिवेटेड भी है और मैसेज को रीड भी कर रहा है, अटेंड भी कर रहा है। लेकिन जब टारगेट इंडिविजुअल मोटिवेटेड नहीं है जैसे कि ह्यूरिस्टिक वाले में, और वो अटेंड भी नहीं कर रहा उस मैसेज को केयरफुली, तो जो परसुएशन है ये बहुत इनडायरेक्ट वे में करना पड़ेगा, जिसे हम ह्यूरिस्टिक रूट कहते हैं। ये सिस्टेमिक रूट था और ये ह्यूरिस्टिक रूट है, ये वाला मॉडल। तो इसमें जो हम जिस तरह से मैसेज पास करते हैं वो होता है नॉन वर्बल क्यूज के थ्रू करते हैं, मतलब कुछ और तरीके से करेंगे, हम मुंह से नहीं बोलेंगे, वर्बली कुछ नहीं बोलेंगे, बट एक्शन से करने की कोशिश करेंगे, या फिर क्रेडिबिलिटी सोर्स, मतलब कि ऐसा सोर्स जिस पे वो ट्रस्ट करता है, उस हिसाब से हम मैसेज भेजेंगे। तो जो परसुएशन सिस्टेमिक रूट से होती है वो परमानेंट रहती है, मतलब इस तरीके से जब हम करेंगे ऊपर वाले मॉडल से तो ये परमानेंट रहेगी और काफ़ी टाइम तक एग्जिस्ट करेगी। जो ह्यूरिस्टिक वे में, ह्यूरिस्टिक रूट से परसुएशन होगा वो टेम्परेरी रहेगा। नेक्स्ट थ्योरी है सोशल इम्पैक्ट थ्योरी। सोशल इम्पैक्ट का मतलब होता है कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं
किसी भी इंडिविजुअल में, वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि दूसरों ने उसके कुछ एक्ट किया है, दूसरों के एक्शन की वजह से आ रहे हैं, दूसरों की प्रेजेंस की वजह से आ रहा है। वो दूसरे कौन है? वो रियल लोग भी हो सकते हैं, इमेजिन्ड लोग भी हो सकते हैं, या फिर इम्प्लाइड लोग भी हो सकते हैं। तो किसी इंसान में जब चेंजेस आते हैं दूसरों की वजह से, दूसरों के एक्शन की वजह से, तो उसको बोलते हैं सोशल इम्पैक्ट। सो सोशल इम्पैक्ट में अब डायनामिक सोशल इम्पैक्ट के बारे में भी बात की है इन्होंने। तो डायनामिक सोशल इम्पैक्ट की बात करें तो ये जो सोशल इम्पैक्ट थ्योरी है ये प्रपोज करती है कि इंफॉर्मेशन का इम्पैक्ट कैसे होता है और कौन कौन से सोर्स जो है वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। जैसे कि नंबर 1 फैक्टर ये है नंबर ऑफ अदर्स हु मेक अप दैट सोर्स, कितने लोगों ने उस सोर्स को बनाया है, कहाँ से कितने लोगों तक वो चीज़ पहुंची है। देन इमीडिएट, किसी ने कोई क्लोज है जिसने वो इन्फॉर्मेशन दी है या कोई दूर का है। अगर पास का है तो वो उसकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है उस मैसेज की, वो मैसेज कितना पावरफुल मैसेज है। और पावर पे तो डिपेंड करता ही है कि ऐसी कौन सी पावर है जो उस मैसेज को परस्यू करवा रही है। डायनामिक सोशल इम्पैक्ट थ्योरी के बारे में बात करें तो ये डिस्क्राइब करती है और प्रिडिक्ट भी करती है कि जो बिलीफ है वो कैसे डिफ्यूज होता है सोशल सिस्टम में। मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी आपका फीलिंग्स है या आपके थॉट्स हैं या आपके बिलीव्स हैं, वो पूरे सोशल सिस्टम में किस तरह से फैल रहा है। डिफ्यूज होना मतलब सब में चले जाना, लोगों तक पहुंच जाना। तो वो किस तरह से डिफ्यूज हो रहा है वो मैटर करता है इस पे। डायनामिक सोशल इम्पैक्ट थ्योरी ये बोलती है, वो आइडियाज़ यूज़ करती है जिससे सोशल इम्पैक्ट हो, और डिस्क्राइब भी करती है किस तरह से सोशल इम्पैक्ट होगा। तो सोशल स्ट्रक्चर जो होता है ये किसी भी इंडिविजुअल किस तरह से इन्फ्लुएंस हो रहा है, वो डायनामिक वे से इन्फ्लुएंस होता है इंसान। तो उसकी वो जो इन्फ्लुएंस हो रहा है किस से हो रहा है, किसी दूर वाले इंसान से हो रहा है कि पास वाले इंसान से हो रहा है, किस तरह का कम्युनिकेशन नेटवर्क है, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। सो डायनामिक सोशल इम्पैक्ट थ्योरी जो है ये सोसाइटी को सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम के तौर पे देखती है, जिसमें इंडिविजुअल इंटरेक्ट करता है और अपना इम्पैक्ट भी छोड़ता है दूसरों के बिलीव्स पे। यानी कि ये गिव एंड टेक वाली बात है, हम सोसाइटी से लेते भी हैं और हम सोसाइटी को देते भी हैं। सो इसके बारे में इन्होंने बात की है। और ये जो डायनामिक सोशल इम्पैक्ट थ्योरी है ये एक स्ट्रक्चरल अप्रोच है जो सोशल इन्फ्लुएंस को एग्जामिन करती है, इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस को एग्जामिन करती है, जो बहुत बड़े नेटवर्क के थ्रू होता है। और जो बड़ा नेटवर्क होता है उसमें एटीट्यूड्स और ओपिनियंस इंडिविजुअल के वो भी रिफ्लेक्ट होते हैं, और दूसरों के जो एटीट्यूड्स एंड ओपिनियंस है वो भी उस इंडिविजुअल पे असर डालते हैं। तो इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस जो है ये बेसिस है किसी भी सोशलाइजेशन का, इंडिविजुअल के सोशलाइजेशन का और आइडेंटिटी का, कि आप कितने लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो, कितने लोगों से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, कौन लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, इस तरह से। तो सोशल इन्फ्लुएंस जो है उसको हम एक प्रोसेस की तरह पे देखते हैं, जिसमें जो ग्रुप में लोग हैं वो इंटीग्रेट होते हैं, अपने ओपिनियंस को शेयर करते हैं और किसी सोशल स्ट्रक्चरल कॉन्स्ट्रेंट्स के अंदर किसी कॉन्टेक्स्ट पे बात करते हैं, एंड फिर एक दूसरे के थॉट्स को शेयर करके एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होते हैं। नाउ कमिंग टू सोशल इन्फ्लुएंस नेटवर्क थ्योरी। तो सोशल इन्फ्लुएंस नेटवर्क थ्योरी की अगर बात करें तो इसमें इन्होंने बताया है कि हर एक स्टेज में जो इंडिविजुअल को इन्होंने एक्टर करके बात की है। तो इंडिविजुअल है ये इसके खुद के तो ओपिनियंस होते हैं, ये खुद के ओपिनियंस रखता है, लेकिन एक नॉर्म ओपिनियन भी बना देता है। तो नॉर्म ओपिनियन के बनाने का मतलब ये है कि वो जिन लोगों से इंटरेक्ट करता है उनके ओपिनियंस को सुनता है और उनकी वेटेज देखता है और उनके ओपिनियंस का वो एवरेज निकालता है। इसीलिए ये वाली जो सोशल इन्फ्लुएंस नेटवर्क थ्योरी है ये सोशल साइकोलॉजिस्ट एंड मैथमेटिशियंस ने इसके ऊपर काम किया था, ऐसा कहा जा रहा है इसमें, क्योंकि एक इंसान का खुद का ओपिनियन है, दूसरा वो दूसरों से इंटरेक्ट होके बना रहा है जिसे नॉर्म ओपिनियन कह रहे हैं, और उसने उन सबके ओपिनियंस का एक एवरेज निकाला है, एंड देन वो जो नॉर्म बना लिया उसने दूसरों के ओपिनियन का एवरेज निकाल के उसको
और खुद के ओपिनियन को मिला के एक नया ओपिनियन बनाया जो उसके अब नई सोच बन जाती है। तो ये थ्योरी मैथमेटिकल मॉडल को यूटिलाइज करती है, क्वांटिफिकेशन ऑफ मेजर को भी यूज करती है सोशल इन्फ्लुएंस पे। मतलब कि हम इस तरह से भी इन्फ्लुएंस होते हैं, अपनी सोच और दूसरों की सोच को मिला के अपना एक नई सोच बनाना। नाउ एक्सपेक्टेशन स्टेट्स थ्योरी। एक्सपेक्टेशन स्टेट्स थ्योरी जो है वो यहाँ से शुरू है। ये शुरू में तो इन्होंने ऐसे ही ग्रुप के बारे में बात की है कि हायरार्कियल बेसिस पे होता है ये सब। सो अगर हम यहाँ जाएं तो इन्होंने इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली हम देखें तो ये बता रहे हैं कि जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो डेवलप करते हैं एक्सपेक्टेशंस फ्यूचर टास्क परफॉर्मेंस के बारे में, जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं उनके साथ मिलके और खुद को भी इसमें इन्वॉल्व करके। तो जितने भी मेंबर्स आपस में बैठ के फ्यूचर परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कशन करते हैं तो ये एक दूसरे की कैसी परफॉर्मेंस है उसके बेसिस में एक दूसरे का रोल भी डिसाइड हो जाता है। ये इनकी एक्सपेक्टेशंस उसी हिसाब से ग्रुप के मेंबर्स से हो जाती हैं, किस तरह का वो एटीट्यूड ग्रुप में रखते हैं। कुछ लोग ज़्यादा एक्टिव होते हैं ग्रुप में, कुछ लोग कम होते हैं। तो जो ज़्यादा एक्टिव होते हैं उनसे एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा हो जाती हैं, उनके रोल भी ज़्यादा एक्सपैंड हो जाते हैं। तो इन्होंने यही बताया कि ग्रुप इंटरेक्शन में जो है वो एक्सपेक्टेशन गाइड होते हैं उसमें। तो एक्सपेक्टेशन जो होती हैं वो गाइड भी होती हैं और इंटरेक्शन से भी मेंटेन होती हैं। ये ग्रुप मेंबर्स जो होते हैं जिसकी हाईएस्ट एक्सपेक्टेशन होती है वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होता है ग्रुप इंटरेक्शन में। जैसे कि हमने देखा ही है, हमारे जैसे फेसबुक ग्रुप पे भी बात कर लो या आप व्हाट्सएप ग्रुप की भी बात कर लें तो ये वाली चीज़ें होती हैं कि ग्रुप में कुछ लोग ज़्यादा बोलते हैं, कुछ कम बोलते हैं, कुछ सेंसिबल बोलते हैं, कुछ नॉनसेंस बोलते हैं और इसी बेसिस पे हम डिसाइड कर लेते हैं कि हम किसको अपना लीडर मानते हैं और फिर उसी से ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है अगर कुछ एक्टिविटी होती है कि वो ही सबसे ज़्यादा परफॉर्म करेगा। तो इट इज़ लाइक दिस। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज द सबसेक्शन ऑफ यूनिट 1 that I have covered today. I hope my videos are useful to you. Do not forget to like, share and subscribe to my channel. Please press the notification bell so that you get updated information on my channel. Thanks for watching. Take care. Bye bye.